हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे गद्य 10 की जीने की कला। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो और यह वीडियो पूरा एंड तक देखो। यह गद्य खंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। जन्म 1885 में हुआ और निधन यानी कि मृत्यु 1958 में हुई। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है, यानी कि व्यक्ति को किस हिसाब से जीना चाहिए वो हमारे सभी के लिए अगत्य की चीज़ है। व्यक्ति को इस कला से भलीभांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भलीभांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी और बहती हुई हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। प्रस्तुत पाठ हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आज़ाद जी ने लिखा है। लोग सदा इस खोज में रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुथली सुलझा ली। विकट यानी कि मुश्किल और गुथली यानी कि जो समस्या होती है वो। लोग सदा यही सोचते रहते हैं कि मैं अपना जीवन बड़े बड़े कामों में व्यतीत करूँगा, लेकिन वह नहीं सोचते कि खुद जीना भी एक बड़ा काम है। सबसे सरल काम है मर जाना, जीना सबसे मुश्किल काम है। और जीने की कला, जीवन को हंसी खुशी में काट देना, वही जीने का तरीका है। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। उससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। लेखक ने यहाँ पे बताया कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था, क्योंकि उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे बड़ा महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत नहीं है, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। यानी कि मनुष्य को कोई भी परिस्थिति हो तो भी प्रसन्न ही रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला जिसने सीख ली,
वो अन्य को भी खुश रख सकता है और अन्य को भी यह कला सिखा सकता है। एक फ्रांसीसी लेखक की बात करेंगे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गीत की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पड़ता है, दूसरों को भी पकड़ता है। या यूँ कीजिए, यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। यानी कि जो आद्री गीत करके एक फ्रांसीसी लेखक है, उन्होंने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हमारे सुख दुख की जो असर होती है, छूट होती है, वो दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है कि ना तो हमें उदास होना है ना दूसरों को उदास करना है। हमारा जीवन एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उससे भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुशी नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों ओर उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। हमारा जीवन शीशा घर है, यानी कि जिसमें काफ़ी सारे आईने जड़े होते हैं ना, वह हर प्रसन्न या उदास चेहरा उनका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यानी कि परछाई है, शेडो है। सैकड़ों आईनों पर वह प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती है। हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुशी नहीं कर सकती। हमारा जीवन किसी और की जायदाद नहीं है। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। हम क्या करते हैं कि जो धर्म, फिलॉसफी और सदाचार वाली बातें होती है ना, जो समस्या को हल करने की कोशिश करने के लिए की जाती है ना, तब हम खुद ही उन पर उल्टा असर डालते हैं। इसलिए उन पर बूझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई है। लोग समझने लगे हैं कि लोग जितने बूझे दिल रहेंगे, चेहरा एकदम रूखा सूखा लेकर फिरेंगे, वही उतने ही धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्द से नहीं हल कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु,
एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बूझे दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। यहाँ पर अजीब यानी कि अनोखा, अनगिनत यानी कि जिसका हम हिसाब नहीं कर सकते वह, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, सदाचार यानी कि जो अच्छे चाल चलन वाले लोग होते हैं वह, अनिवार्य यानी कि अटल रहना पड़ेगा, झिलमिलाती यानी कि टिमटिमाती हुई, तरंगे यानी कि लहरें, बूझे हुए यानी कि मुरझाए हुए, वक्ष यानी कि छाती, दमकता यानी कि चमकता, चांदनी यानी कि चांद की रोशनी, निखरना यानी कि निर्मल होना। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बूझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए एक साधन है। हम चाहे कहीं पे भी जाए, प्रकृति हमें तब भी पसंद आती है जब वह बहुत ही सुंदर अपना रुख दिखाती है। थैंक यू सो मच।